हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिक फिटनेस एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर ट्रेनिंग मॉडलिटी के बारे में, विच इज़ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होता क्या है। जब आप एक हाई इंटेंसिटी पर कोई भी एक्सरसाइज करते हो, देन उसके बाद आप रेस्ट लेते हो, that kind of training is called high intensity interval training. You can say that an high intensity interval bot is followed by a recovery bot. So जिससे मिलकर क्या बनता है high intensity interval training. As its name defines, यहाँ पर जो intensity होती है ये बहुत high होती है, जिसमें आपकी हार्ट बीट, आपकी रेस्पिरेटरी जो रेट है वो काफ़ी हाई जाती है, प्लस आपके मसल्स बहुत ज़्यादा इसमें टायर्ड होते हैं, फटीग होता है। तो दिस इज़ नॉट एज अ सिंपल ट्रेनिंग, काफ़ी आपके एफर्ट्स इस ट्रेनिंग में लगते हैं। दैट्स वाई इसको हर कोई नहीं कर सकता। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि कौन से लोग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, कौन से नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए जब आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो। तो जब भी हमें इंटेंसिटी डिसाइड करनी होती है, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हार्ट का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज़ एन एनारोबिक ट्रेनिंग, जहाँ पर आपके सेल लेवल पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। तो वहाँ पे हार्ट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रेस रहता है आपके हार्ट के ऊपर, प्लस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी। तो यहाँ पर ट्रेनिंग इंटेंसिटी हम डिसाइड करते हैं MHR से। MHR इज़ बेसिकली योर मैक्सिमम हार्ट रेट। तो एक्सरसाइज हार्ट रेट जो होता है वो आपके मैक्सिमम हार्ट रेट का 80 to 95% होता है। जैसे कि किसी का मैक्सिमम हार्ट रेट 200 है, तो हम उसका 80% कैलकुलेट करते हैं, 80 to 95% कैलकुलेट करते हैं, और उससे हम डिसाइड करते हैं कि हार्ट रेट आपका ट्रेनिंग के दौरान क्या रहेगा। सो दिस इज़ हाउ वी डिसाइड द इंटेंसिटी, विच इज़ 80 to 95%। उसके बाद जो बात आती है यहाँ पर ट्रेनिंग इंटरवल और एंड रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग इंटरवल है एंड रेस्ट इंटरवल है, इसको रेशोज़ में देखा जाता है। रेशोज़ लाइक 1:1। अगर आपने 1 मिनट एक्सरसाइज की है तो 1 मिनट रेस्ट करोगे, विच इज़ 1:1। इसी तरह से 1:2 होता है। अगर आपने 1 मिनट रेस्ट किया है तो 2 मिनट, अगर आपने 1 मिनट एक्सरसाइज की है तो आप 2 मिनट रेस्ट करोगे, विच इज़ 1:2। इसी तरह 1:3 भी होता है, 1 मिनट एक्सरसाइज 3 मिनट रेस्ट। तो इसी तरह से जो है एक्सरसाइज एंड रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड होते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी पे है, रेस्ट यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है हार्ट आपके क्लाइंट का या आपका। अगर 1 मिनट में आपका हार्ट रेट नियर नॉर्मल आ जाता है, 30% पे भी अगर आ जाता है, तो हम 1:1 रखते हैं। अदरवाइज़ आप रेस्ट इंटरवल्स को बढ़ा सकते हो, 1:2 भी हो सकता है, 1:3, इवन 1:4 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द करंट फिटनेस लेवल ऑफ द पर्सन। सो दिस इज़ हाउ वी डिसाइड द रेस्ट इंटरवल्स। अब हाई इंटेंसिटी जो इंटरवल ट्रेनिंग है, इसी की एक और फॉर्म होती है, विच इज़ SIT, स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग, जहाँ पर मोस्टली क्या होता है, स्प्रिंट्स होती हैं, लाइक 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट्स, 80 मीटर्स के स्प्रिंट्स हो सकते हैं, 50 मीटर्स के स्प्रिंट्स हो सकते हैं। बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन जो है, एथलेटिक्स में जो होते हैं, वो SIT ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्पीड इम्प्रूव करनी होती है, शॉर्ट बस्ट स्पीड इम्प्रूव करनी होती है। या फिर बहुत सारे फुटबॉलर्स हो गए, हॉकी प्लेयर्स हो गए, आपके बास्केटबॉल प्लेयर्स हो गए, वो भी SIT करते हैं। नाउ SIT जो होती है, यहाँ पर जो आपकी इंटेंसिटी होती है ये थोड़ी और बढ़ जाती है। मतलब पिछले जो मैंने जो पहले बात की है, दैट इज़ 80 to 95% ऑफ योर MHR। यहाँ पर मैक्सिमल हार्ट रेट के ऊपर ही ट्रेन करते हैं, मतलब 100% ही वो अपना उनका 100% होता है इंटेंसिटी जब वो ट्रेनिंग करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आपको 100 मीटर स्प्रिंट के लिए बोला गया है, तो वहाँ पर आप अपना मैक्सिमल एफर्ट ही लगाओगे। 200 मीटर स्प्रिंट पे भी मैक्सिमल एफर्ट लगाओगे। तो यहाँ पर एक एनर्जी सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। जब आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो तो वहाँ पे आपका ग्लाइकोलिटिक
एनारोबिक, ग्लाइकोलिटिक या फिर फॉस्फेजेन सिस्टम्स यहाँ पे काम करते हैं। तो ट्रेनिंग करने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि आप अपने एनर्जी सिस्टम्स को भी ट्रेन कर रहे हो। तो एथलीट्स जो हैं वो अपने फॉस्फेजेन सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन SIT। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जानना कि यहाँ पर जो अब एक्सरसाइज एंड रेस्ट रेशो होती है दैट बिकम 1:12 to 1:20। अगर आपने यहाँ पे अब मिनट का हिसाब नहीं रहता, यहाँ पे सेकंड्स की बात हो जाती है, क्योंकि आप 100 मीटर स्प्रिंट करोगे विद इन अ सेकंड्स आप ख़त्म कर दोगे, 10 से 12 या फिर 15 सेकंड में आप ख़त्म कर दोगे। तो अब उसी तरह से रेशो भी ऐसी रहता है। तो आपका रेस्ट जो रेशो होगा वो 12 होगा या 20 होगा। अगर मान लीजिए आपने 10 सेकंड में स्प्रिंट ख़त्म किया तो भी आपका 12 सेकंड रेशो 12 जो है आपका जो 10 × 12 हो जाएगा, 120 सेकंड का आपका रेस्ट हो जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 2 मिनट्स। तो आपका 1 मिनट का 10 सेकंड का आपका एक्सरसाइज टाइम हो गया और 2 मिनट का रेस्ट हो गया। तो रेस्ट यहाँ पर जो रहता है वो होता है 2 मिनट से 5 मिनट का, विच इज़ इन SIT। तो जो भी है, चाहे आप 1 मिनट ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप 10 सेकंड में ट्रेनिंग कर रहे हो, यहाँ पे स्पीड बहुत हाई होती है, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो वी मोर फोकस ऑन पावर, एंड्योरेंस एंड मस्कुलर पावर। तो यहाँ पे मसल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत पावर प्रोड्यूस करते हैं मसल्स। पावर इज बेसिकली स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। एंड पावर एंड्योरेंस मैं बात करता हूँ हार्ट एंड लंग्स के। हम बात करते हैं कि हार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर आप इस तरह की ट्रेनिंग कर पाते हो। नाउ हम बात करते हैं कौन से लोग इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, कौन से लोगों को या फिर इस तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो जिनका कोई स्पेशल गोल होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स के जो प्लेयर होते हैं वो HIIT करते हैं। जनरल पॉपुलेशन में भी अगर किसी का कोई स्पेशल गोल है तो वो HIIT ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो मेक श्योर कि आपको कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, लाइक डायबिटीज़, थायराइड और एनी अदर काइंड ऑफ डिजीज़, हार्ट कोई डिजीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह का अगर कोई डिजीज़ है तो देन आपको डेफिनेटली डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है ये करने के लिए। देन मान लीजिए आप फिट हैं, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, फिट इन द सेंस कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है, या फिर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो आप चाहते हैं करना, तो यहाँ पर भी देयर आर द असेसमेंट्स कि अगर आप हफ्ते में 7 घंटे का कार्डियो करते हैं एट अ मॉडरेट इंटेंसिटी, देन आप जाकर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो। तो आपका एरोबिक एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो। तो हर कोई यहाँ पे नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एज आई टोल्ड यू, हर कोई नहीं कर सकता, या तो कोई जो एक्सट्रीम लेवल के पे जो फिट बंदे हैं वही कर सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स वाले करते हैं जो कि कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते रहते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स आपका, क्योंकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके मसल्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, आपके एनर्जी सिस्टम्स ट्रेन हो रहे हैं, आपका हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, आपके लंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड है, तो आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। आपको आपका फैट जो है आपकी कैलोरीज काफ़ी बर्न होती हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। कैलोरीज बर्न का क्या सिंपल सा तरीका है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आप कंज्यूम करते हो उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड्स ज़्यादा रहती हैं, तो आप कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न करते हो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। एंड देयर इज़ एन आफ्टर ट्रेनिंग इफेक्ट विच वी कॉल्ड EPOC, दैट इज़ एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। आप एक्सरसाइज के बाद भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते रहते हो ज़्यादा, मतलब जो आप रेस्टिंग में करते हो, एक्सरसाइज के बाद जब आप रेस्टिंग में आ जाते हो उस दौरान आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ी रहती है प्री एक्सरसाइज लेवल से। तो आफ्टर वर्कआउट भी आप ज़्यादा कैलोरीज जो है वो बर्न करते हो। देन ट्रेनिंग के दौरान आपको काफ़ी मसल्स में टीयर्स होते हैं, माइक्रो ट्रॉमास, जो कि 48 से 72 घंटों में रिपेयर होते हैं। तो रिपेयरिंग में भी आप कैलोरीज बर्न करते हो अप टू 3 डेज़। तो इस तरह से काफ़ी आपको कैलोरीज बर्न में आपको हेल्प मिलती है। देन आपका एक तरह से एंड्योरेंस इम्प्रूव होता है, पावर एंड्योरेंस आपका इम्प्रूव होता है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन HIIT।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो देन यू कैन कमेंट अस अंडर द कमेंट बॉक्स, देन हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो दिस इज फॉर द डे। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more updates. Take care.